में थी। इस दरमियान हमारे दरमियान अयाज में मोतीवाला साहब भी आ चुके हैं, तो भरपूर तरीके से क्लैपिंग होनी चाहिए। अयाज भाई गुना को मशरूफियात में मगन थे, लेकिन इन्होंने अपने वक्त निकाल कर माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो अयाज मेमन मोतीवाला को भी वेलकम कहता हूँ। तो हमारे फ़िरोज़ कामदी साहब प्लीज़ अगर थोड़ा डाइस पे आ जाएं तो ताकि प्रोग्राम को मज़ीद हम आगे बढ़ाएं। फ़िरोज़ कामदी साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेमन बरादरी की, हाँ, मेमन बरादरी की एक अजीम शख्सियत है। इसके साथ साथ माशाल्लाह हमारे बिजनेसमैन भी है, ज्वेलर्स के हवाले से भी, इसके साथ साथ माशाल्लाह वो सहाफ़ी जर्नलिस्ट भी है। तो इनको मैं वेलकम कहता हूँ। इससे पहले कि मैं अयाज में उनको 5 मिनट के लिए मज़ीद इंतज़ार कराऊँगा, तो हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे किरण साहिबा, जो कि मेरे जितने मेडिकल कैंप लगते हैं तो माशाल्लाह उनकी खिदमत होती है, ईसा लेबॉर्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरा नाम किरण है और मैं भी आप सबकी तरह एक हाउस वाइफ ही थी और स्ट्रगल करना पड़ा बच्चों के लिए। 5 साल से मैं ईसा लैब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग करती हूँ। मैं वहाँ पर मेडिकल स्कैम करती हूँ। जॉब के अलावा भी अगर मुझे कहीं से कोई कहता है कि यार मेडिकल कैंप है और आप उनके लिए कुछ कर सकती हैं, तो मैं करती हूँ। मेरे एक मेडिकल कैंप से उनको एक दिन में कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो जो मेडिसन और ये सब चीज़ें आप जैसे लोग यहाँ हैं और अरेंज करके देते हैं, तो वो उन लोगों के लिए बहुत 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 कुछ हो जाता है। हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ होती है कि हम उठ के आ गए, हम सिर्फ उठ के आते हैं, लेकिन वो लोग बहुत कुछ जो है ना कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से मेडिकल स्कैम्स भी होने चाहिए और मेडिकल के हवाले से अगर किसी को भी मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है जब भी ज़रूरत पड़े। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्ताफ़ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी और अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके अंदर हर तरह की ख़वातीन अपने ख़याल का इजहार कर सकती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ इनकी इस चीज़ से कि इन्होंने एक सोशलाइज़ करा है उन ख़वातीन को जो घरों से बाहर निकलने से भी घबराती हैं। बाकी में सही बात है, आप लिमिट रखोगे तो आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं है, और आपने लिमिट पार कर दी तो वो आपकी अपनी गलती है ना, उसमें किसी और की गलती थोड़ी है। बस यही मैं इतना कहूँगी। मैंने बहुत काम किया सिलाई का। मैंने यहाँ के इलाकों से ये अपना करीम सेंटर, बोरी बाज़ार, घड़ियाली बिल्डिंग, मैंने यहाँ से 8-9 साल पहले काम शुरू किया था। माशाल्लाह वो जो आपने कहा था फर्स्ट टाइम आपने मशीन ली थी, मैंने भी ऐसी सिलाई की मशीन कारखाने से उठवाई थी जिनका मैं सिलाई का काम करती थी। और मेरा जो सफ़र है, मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं थी, ठीक है, और ना अभी भी हूँ, लेकिन मेरी एक कोशिश है लेकिन यहाँ पर यह है कि मैं आज यहाँ पर हूँ तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स, माशाल्लाह से यहाँ पे जो हमारे गेस्ट जो बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो आप लोग सब ने यहाँ पर आई और माशाल्लाह से सब ने अपने पेरेंट्स को कहा, तो इसी तरह से मेरी भी जो है पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी हो, किसी में भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत परेशानी उठाई है, बहुत ज़्यादा। मैं सोचती नहीं थी कि मैं आगे निकल पाऊँगी भी या नहीं, लेकिन मैंने खुद अपनी आप बहुत मेहनत करी है। बहुत लोगों ने मुझे नीचे भी गिराया है। काफ़ी लोग ये समझते थे कि मैं शायद नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि इतनी अरेंज नहीं थी कि मैं अपने घर में सैलून कर सकूँ। बड़ा एक्सटेंड है और वो उन्होंने आज लिया है। और जिस तरह से ह्यूमन राइट्स स्टार्ट किया, मैं तो पहले प्रोग्राम में नहीं आ सकी थी, लेकिन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और उनके लिए मैं बहुत इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो चूँकि मैं मेमन हूँ तो मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करूँगी। देखिए, मेमन कम्युनिटी में जो एजुकेशन है उसकी अवेयरनेस नहीं है। अब से कुछ साल तक पहले हम अगर बात करें तो लोग यही कहते थे कि लड़कियों को तो छोड़ते हैं, लड़कों के अंदर भी क्या एक टैग लगा होता है कि मेमन है तो बिजनेसमैन है। और लोग ये कहते हैं कि असा की पढ़ाई लिखाई ने करो करना है, चूल्हो चलाना है या पेजी दुकान संभालनी है, यही हमारा कॉन्सेप्ट होता था मेमन में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पिछले चंद एरा में या चंद सालों में इस चीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी अवेयरनेस आ गई। लेकिन अब भी लोग ये करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि भाई लड़का है तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन लड़की है तो क्या करना है, शादी करके घर चले जाना है दूसरे, या बच्चों को संभालना है। तो नहीं, आप जो है वो स्टैंड लें। और जो भी हर एक तो नहीं, लेकिन ये कि अगर कोई लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं तो आप उनको प्रमोट करें, उनका स्ट्रेंथ बने। जैसे कभी माहा ने कहा कि मेरी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया,
तो मैं भी जो आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ अपनी अम्मी की वजह से ही खड़ी हूँ, क्योंकि जो माँ का जो रोल होता है वो तो ऑल्दो ये कि हर कोई स्टैंड लेता है, लेकिन मुझे जो है मेरी अम्मी का ख्वाब था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन चंद प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं बन सकी। तो उनका सपोर्ट थ्रू आउट था, हालांकि मेरी अम्मी जो है वो सिर्फ इंटरमीडिएट थी, लेकिन नई सिस्टर्स ने बहुत अच्छी बात कही कि पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। सबसे बड़ी बात ये कि आपको नहीं पता होता कि आप जहाँ शादी होके जा रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे लोग पढ़े हुए हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ ये मेरे ख़ुद के बच्चे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ख़ुद की 3 बेटियाँ हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बाज़ों का ऐसा होता है कि कहीं हस्बैंड की ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं होती, कहीं वाइफ की नहीं होती, लेकिन आजकल मैंने ऐसा देखा है, मैंने खुद भी ट्यूशन्स लिए कि बाज़ पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि डायरी में लिखा क्या है, टीचर ने क्या लिख कर दिया है। तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि एक औरत का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपका बच्चे की जो है वो तरबियत बहुत अच्छी होगी।